काशीपुर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। काशीपुर में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज में है। ऐसे में सभी मेयर और पार्षद प्रत्याशी अपनी चुनावी रैलियों में जनसंपर्क सबसे कर रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं काशीपुर के वार्ड नंबर 21 में। आइए जानते हैं जनता की राय, वो कैसा पार्षद चाहते हैं अब की बार अपने वार्ड में। क्या कुछ विकास कार्य होने हैं, क्या कुछ विकास कार्य पहले नहीं हुए हैं, क्या चीजें हैं जो नई जनता यहाँ की चाहते हैं। आइए जानते हैं जनता से। चुनाव होने वाले हैं 23 तारीख को, आप किसे वोट देने वाली है वार्ड नंबर 21 से? हमारा तो पहले जाकर रेशमा मेंबर। रेशमा मेंबर। रेशमा ही क्यों? चुनाव आपको मेंबर चुनना चाह रहे हैं हम, क्या आपको कौन सा? ऐसा क्या करने वाली है वो? बहुत कुछ करने वाली, बहुत कुछ करा भी है उन्होंने। क्या कुछ किया है? जैसे लॉकडाउन में सब्जी बांटी है, हर बात में सपोर्ट करती हैं। जैसे क्या नाम राशनी और कोई चीजें खड़े हो जाते हैं। मोहल्ले पड़ोस में रहे हैं, वाली बात नहीं, जैसे कोई बुलावे तो आ भी जाना, और कोई दिक्कत नहीं। पिछले 5 वर्षों में ऐसा क्या कार्य है जो पूर्व के जो पार्षद उन्होंने नहीं किए हैं? 5 साल से हमने आरिफ अंकल को तो इतना जाना नहीं है, कभी वो हमारे मोहल्ले में भी नहीं आए, कभी उन्होंने चेक भी नहीं किया कि यहाँ पे किस चीज़ की नीड है, किस चीज़ की नीड नहीं है। बाकी अब जो है रेशमा निशा इस पार्षद से खड़ी हुई है, पद से खड़ी हुई है। हम ये चाहते हैं कि वो MA BEd एजुकेटेड वुमेन है और आगे वो अच्छे वर्क करेंगी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी वुमेन है और वो अब विकास भी करेंगी। जहाँ जहाँ उनको लगेगा कि लड़की को जो जो योजनाएं मिलनी चाहिए वो कोशिश करेंगी उन लड़की को उस चीज़ की ज़रूरत मिले और आगे लड़की एजुकेटेड हो तो वो उनकी हिस्सेदार बनेंगी, है ना। थैंक यू। क्या कुछ विकास कार्य पिछले 5 वर्षों में हुए हैं पार्षद द्वारा? नहीं हुआ कुछ नहीं। पानी भर आ गया हमारे घर। रुक जाइए। कुछ नहीं हुआ। हम यही चाहते हैं कि रेशमी जी बने। क्या कुछ परेशानियां हैं यहाँ पर? बहुत क्या ज़्यादा परेशानी है? बहुत ज़्यादा। क्या वो क्या किसी बात को देखते नहीं, आके इधर को बुलाने से भी नहीं आते। अच्छा, तो क्या लगता है अब की बार जो भी यहाँ से पार्षद है, कौन आप किसको वोट देंगे? ये सब रेशमा जी को। अच्छा, मतलब वो तो कभी आते भी नहीं मेंबर साहब जिसको जिताया था हमने। हाँ। ये नाली टूटी पड़ी है, कभी सपोर्ट करने ना आते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हाँ मोहल्ले में गंदगी हो रही है। 5 साल से सड़क यहाँ और डूब गई। परेशानी में कुछ भी बात होती है तो फौरन एकदम पूछती जाके कि क्या बात हो गई, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। चुनाव आने वाले हैं 23 तारीख को, आप किसे वोट देने वाली है वार्ड नंबर 21 से? रेशमा को ही देंगे वोट बेटे, हम नू देंगे रेशमा को। कब 5 साल हो गए आज तक उन मेंबर ने नाली ये सड़कें देखी नहीं यहाँ के। रेशमा के अलावा और 3 प्रत्याशी और हैं, उन्हें क्यों नहीं आप वोट देना चाहेंगे? वो दूर है, जो हमारे पास में है, हर बात की सपोर्ट करेंगी ये। वहाँ की जनता कह सकती है कि वो हमारे लिए पास है, फिर वो हो जाने। हम तो जो पास में है उन्हें अगर कोई ये काम नहीं कराएंगी तो इनसे दिल ठोक कर कह सकते हैं हमने आपको वोट दिया, आपने काम क्यों नहीं कराया। पिछले जो पार्षद है उन्होंने क्या कुछ कार्य किए हैं? क्या करा उन्होंने? कुछ भी नहीं करा। कभी जाते हैं साइन कराने भी तो 2-2 3-3 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब की बार वो भी इलेक्शंस में खड़े हुए हैं, क्या लगता है जीत होगी उनकी? ये तो देखो पब्लिक ही जानती है उनकी जीत होएगी या नहीं होगी। आप ही तो जनता है, आप ही तो हमने तो करेंगे ना। मेंबर चुन लिया, हमने तो मेंबर चुन लिया अपना। हमारे क्योंकि वो जब पार्षद नहीं थी तब उन्होंने कितना काम किया है। क्योंकि मैं कोरोना काल में उन्होंने लोगों को, गरीबों को सब्जियां बांटी हैं, दवाइयाँ बांटी, मोहल्लों में जा जा के खाने बांटे और बहुत काम किए हैं इन्होंने। और राशन कार्ड का काम भी करती रहती हैं, ऑनलाइन भी अपने मतलब पब्लिक के जो भी काम है बेचारी करती हैं। और क्या कुछ है यहाँ वार्ड नंबर 21 में जो परेशानियाँ जनता झेल रही है? वो जनता झेल रही है क्योंकि पिछले पार्षद ने कुछ काम नहीं किया। क्या काम है वो? वो नालियां हैं और सड़क है। देखो तुम नालियों में गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, नाली जो है गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। और पब्लिक जाती है तो घरों पर नहीं मिलती, उनकी पाइप जो है घरों में से नहीं निकलती। तो इस वजह से अब के हमने सब लोगों ने, पब्लिक ने, क्या कहते हैं, यहाँ की वार्ड की जनता ने सबने मिल के रेशमा निशा को खड़ा किया है। हमारी फुल उम्मीद है कि रेशमा निशा को ही पार्षद बनाया जाए, क्योंकि हमने लॉकडाउन में जब कोई किसी की मदद नहीं कर रहा था तो रेशमा निशा के साथ हमने मिलकर उनकी मदद की थी। बहुत गरीबों को खाना खिलाया, बहुत गरीबों को सब्जी बांटी, उन्होंने बहुत लोगों की मदद की है। हमने खुद देखा है और हमने खुद उनके साथ किया है ऐसा, क्योंकि जब कोई नहीं देख रहा था तो रेशमा निशा ने सब कुछ किया है। और हम चाहते हैं कि जो पहले पार्षद तो हुसैन जहाँ थी, आरिफ तो नहीं थे ना, हम उनके पास कॉल करते थे कि हमारा साइन होना है या हमारे कुछ होना है, तो वो डायरेक्ट नहीं मिलते थे। 1 घंटे में आना, 2 घंटे में आना। तो हम सब जनता ने यही चाहा है कि अब की बार रेशमा निशा को ही पार्षद बनाया जाए। हमारा यही लक्ष्य है कि रेशमा निशा ही जीत के आए इंशाल्लाह। इसमें तो हम कुछ भी नहीं कह सकते भाई, मेयर के लिए तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। ये तो एक उम्मीद है,
ये बाली जी भी हो सकते हैं और संदीप भाई भी हो सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में हम कुछ कह ही नहीं सकते। बात करें वार्ड नंबर 21 की, जी। तो वार्ड नंबर 21 में हमने सुना है कि जो पूर्व के पार्षद थे उन्होंने कुछ विकास कार्य नहीं किए। अब की बार 4 प्रत्याशी यहाँ खड़े हो रहे हैं, तो क्या लगता है किसकी जीत होने वाली है? आप किसे वोट देने वाले हैं? एक्चुअली ये है वार्ड नंबर 21 रेशमा निशा जो हैं, एक तो शिक्षित हैं, पारिवारिक है, इनका जो मोहल्ले से जो तात्पर्य है, मोहल्ले के रिश्तेदारों से, परिवार से, मोहल्ले को बिल्कुल एक तरीके से परिवार का हिस्सा ही मानती हैं। कोई दुख है, परेशानी है, मतलब XYZ कोई भी परेशानी है, अब तो वो खड़ी हुई हैं। इससे पहले वो इलेक्शन से किसी ताल्लुकात में नहीं थी, ठीक है। लेकिन उन्होंने हमेशा हर काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है परिवार के लिए, परिवार की तरफ से यहाँ मोहल्ले वालों को सबको परिवार की तरह रखा है। सुख में दुख में आधी रात को तैयार रहते हैं पूरे घर वाले उनके, मतलब बहुत अच्छा परिवार, बहुत सज्जन परिवार, सुलझा हुआ परिवार जिसे कह सकते हैं आप, तो वो उस परिवार की महिला है। क्या कुछ यहाँ पर वार्ड नंबर 21 में जो है परेशानियां हैं जो कि जनता झेल रही है? कौन कौन सी परेशानियां हैं? एक तो जल भराव की परेशानी है मेन यहाँ पर। यहाँ पर जल भराव क्या है, 2-2 3-3 दिन तक पानी यहाँ से निकल नहीं पाता है। 2 दिन भरा रहेगा तो भरा रहेगा। यहाँ से आगे जाके टर्न करेंगे हम लास्ट तक, तो पानी का भराव यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ की नालियाँ जो स्मेल है नालियों में, वो गंदगी है, वो कुछ ज़्यादा है, ठीक है। उसका निवारण नहीं होता है। लाइट अगर आपकी खराब हुई है खंभे पर, ठीक है, तो 1 हफ्ते के बाद ही होनी है, वो फिक्स है। आप फ़ोन करेंगे, ठीक है, आज वो छुट्टी पे है, आज वो छुट्टी पे है, आज ये छुट्टी पर है, ठीक है, वो काम नहीं होना है। या तो आप अब से अपने तरीके से अपने लेवल से करें, ठीक है, लेकिन पार्षद से किसी चीज़ की उम्मीद ना करें। वार्ड नंबर 21 में अब की बार कौन पार्षद बनने वाला है? किसकी उम्मीद है? गुड्डू की। गुड्डू की ही क्यों? ऐसा क्या करने वाले हैं? उसने लॉकडाउन में बहुत काम करा, बहुत पूरे मोहल्ले को सब्जी वगैरह अनाज बहुत बांटा। क्या कुछ परेशानी वार्ड नंबर 21 में है जो कि पूर्व पार्षद ने नहीं की है? इसने तो कुछ करा ही नहीं है। क्या कुछ परेशानी है यहाँ पर? परेशानी तो ये नालियों की, सड़क की है और ये लाइटों की है वगैरह। तो कभी आपने अपने पूर्व पार्षद, आपके पूर्व पार्षद ने कभी आके यहाँ पर चीजें देखी नहीं है? और तो उन्होंने तो कुछ करा ही नहीं। यहाँ तो ये सड़कें भी जो है ना करवाई हैं हम लोगों ने। सबसे ले रहा यहाँ सभासद कुछ नहीं सुनता। अभी रुक जाओ। सभासद यहाँ की कोई नहीं सुनता है। अब देखो पार्टी कैसी आती है, बनता है ये रोड या नहीं बनता है। किसे वोट देने वाले हैं अब की बार आप? मैं तो भैया हम तो बीजेपी को देने वाले हैं। हमारा जो वोट मिलेगा उसको मिलेगा जो विकास करेगा। क्या कुछ विकास कार्य यहाँ पर पहले नहीं हुए? हमारे पहले तो सड़कें नहीं बनी, आप सड़कों की हालत देख रहे हैं। और अभी थोड़ी देर के बाद जब पानी आएगा तो ये सारे गाँव में सब पूरा पानी भरा होगा। दूसरी समस्या हमारे यहाँ लाइट खंभों पे नहीं जलती। ये अभी खंभों पे लाइट अभी लगी है, ये लाइट नहीं जलती यहाँ। तीसरा काम हमारा ये है कि हमारा राशन रोज नहीं खुलता, कि इतनी भीड़ रहती है राशन पे। एक तो रोडें छोटी हैं और ये समस्या जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा। अब की बार किसे आप अपना पार्षद बनाने वाले हैं वार्ड नंबर 21 में? देखिए, हम पार्षद उसको बनाएंगे जो हमारा काम करेगा, जो विकास करेगा उसको पार्षद बनाएंगे। हम नहीं बनाएंगे किसी को भी पार्षद नहीं, क्योंकि हमने पार्षद पहले अपने उससे बनाया था, उसने कोई काम करके नहीं दिया। क्या लगता है वार्ड नंबर 21 में कौन पार्षद आने वाला है अब की बार? वार्ड नंबर 21 में 2 कैंडिडेट बढ़िया चल रहे हैं इस समय। एक डॉक्टर आरिफ और जो पुराने पार्षद है डॉक्टर आरिफ, वो भी आरिफ हैं। उनका दोनों का ठीक है, पहले भी काम ठीक कराया। कुछ लोगों की शिकायत है, शायद अब ये दूसरे वाले पूरी करता जो बने। किसे अपना वोट देने वाले हैं अब की बार? हमारे लिए तो अभी दोनों कैंडिडेट बढ़िया हैं, बाकी देखते हैं समय पे आगे। क्या कुछ विकास कार्य है जो कि पहले नहीं हो पाए हैं वार्ड नंबर 21 में? बहुत सारे, एक तो प्लॉट बहुत खाली पड़े हैं, कुत्तों की वजह से बहुत लोग परेशान हैं। हमारे कुत्ते घूमते हैं, बच्चे को काटते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। थोड़ी साफ सफाई का ध्यान नहीं है, लाइट वगैरह की सिखाते हैं, तो ये सब सिखाते हैं। क्या लगता है अब की बार का जो पार्षद होगा वो विकास कार्य कर पाएगा? अब यही लगता है कि शायद विकास करेगा, सब लोग, जनता सब विकास के लिए बोल रही है, तो उम्मीद यही है कि आने वाले लोग या पार्षद विकास कराएं। अब की बार का जो मेयर किसे चुनने वाले हैं आप काशीपुर का? मेयर का भी फिक्स तो नहीं है, मगर दोनों कैंडिडेट बढ़िया है। वाली साहब भी बढ़िया हैं, सहगल साहब भी बढ़िया है। बाकी देखते हैं, लास्ट टाइम भी डिसीजन लिया जाएगा।
तो आपने जानिए वार्ड नंबर 21 से जनता की राय, क्या कुछ परेशानी है। अब की बार जो पार्षद के लिए खड़े हुए हैं, 4 कैंडिडेट हुए हैं, देखते हैं जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी अब की बार के ये पार्षद। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए काशीपुर एक्सप्रेस में। धन्यवाद।